साज सजावट के ये बाजार के लोग एवं अगल बगल के लोग और भी हैं, दूर दराज से सब लोग मेहनत करके सबका सपोर्ट रहता है, सबका योगदान रहता है, तब हम लोग जो है इस बृहत रूप को हम लोग दे जनरेशन है, ये यंग ब्लड जनरेशन हो या हमारे बुजुर्ग हो, उन सबों का आशीर्वाद और मेहनत इस मेले में रंग लाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये एक आस्था का ये पर्व है, छठ हमारी आस्था का पर्व है और इस आस्था का चार चांद तब लगता है जब हम लोग इस पर बढ़ चढ़ के अपना की बात नहीं है भाई साहब, अपने मेहनत करते हैं। यहाँ 1 महीने लोग लगे रहते हैं। वो मेले के 3 दिन जो 3 दिवसीय जो मेला है उसमें मेले में पूरी तरह से जी जान से लगे रहते हैं। जब आप पूरे बाजार में घूमिएगा, माहौल देखिएगा, हर जगह लंगर लगा हुआ है, सब कुछ खीर बांट रहे हैं, कोई लिट्टी ये कर रहे हैं, खिचड़ी का प्रसाद ये कर रहे हैं। तो दिल से हर परिवार, हर घर की महिलाएँ, बच्चे और यहाँ के जितने लोग हैं सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और तब ये बृहत रूप यहाँ पर ये आपको जो देखने को मिलता है ये मेले का, ये कारण हर यहाँ की समन्वय होता है जिसको बोलते हैं। वो काफ़ी अच्छा प्रशासन के साथ हम लोग का समन्वय है, जिससे मिल करके प्लस एक जनता मिल करके हम लोग इसको इस रूप देते हैं। मीडिया का योगदान है, सबका योगदान है, तब ये रूप देखते हैं। और बाकी तो देखिए ईश्वर का योगदान है, ईश्वर बढ़िया से मेला को संपन्न कराते हैं। यही हम लोग हमेशा आशीर्वाद मांगते। आप देख रहे थे जी टाइम में लक्ष्मण। आज हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं झारखंड के प्रसिद्ध राजधनवार राजघाट की, जहां कई वर्षों से बेहतरीन तरीके से छठ का त्यौहार मनाया जाता है और यहां बंगाल और उड़ीसा के कलाकारों के द्वारा भव्य तरीके से साज सज्जा किया जाता है। एक छोटा सा दृश्य हम आपको दिखाएंगे, हालांकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो साउथ का जो टेम्पल आप देख रहे हैं, मंदिर का दृश्य जो देख रहे हैं, ये दर्शकों के लिए काफ़ी बेहतर सुखद अनुभव करने वाला है। और एक जो ये हंस का पुल जो बना हुआ है, ये हंस का पुल बना हुआ है, जिसमें यहाँ से पार होके लोग उसमें भास्कर जी का जो मूर्ति वहाँ स्थापित किया जाएगा, वहाँ लोग दर्शन करेंगे। लेकिन ये पूरी साज सज्जा को लेकर के यहाँ महीनों से लोग यहाँ के जो लोग हैं राजधनवार के, महीनों से लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस जगह पर पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल ही नहीं, अन्य राज्यों से भी यहाँ लोग छठ का मेला देखने के लिए आते हैं। और आए भी तो क्यों नहीं, यहाँ पूरे झारखंड ही नहीं कई राज्यों से बेहतर तरीके से यहाँ छठ का साज सज्जा किया जाता है। हालांकि बिहार में छठ को लोग मान्यता काफ़ी देते हैं, वहाँ बड़ी बेहतरीन तरीके से भी होता है। लेकिन यहाँ के जो दृश्य आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि बिहार से भी बेहतर तरीके से यहाँ छठ मनाया जाता है। यहाँ इस छठ में यहाँ के लोगों के अलावा पूरे धनवार के जितने भी लोग हैं, ये पूरी भव्यता से यहाँ 1 महीना पूर्व से ही पूरा लग जाते हैं इसको साज सज्जा तैयार करने के लिए, ताकि इसकी सुंदरता जो है सो पूरा देश में दिखाया जाए। हम जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यहाँ बहुत बड़े व्यवसायी हैं अनूप संथालिया जी, हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस छठ घाट का क्या राज है, जो अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ करोड़ों की भीड़ होती है, उसके बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मेला संपन्न होता है। आखिर ये देन यहाँ के स्थानीय लोगों की, यहाँ की समिति की और प्रशासन का भी अहम योगदान रहता है, ताकि मेले में किसी तरह की अनहोनी ना हो सके, किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से। भैया सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपको। धन्यवाद भैया कि ये हमको बताइए कि बहुत बृहद पैमाने में छठ यहाँ मनाया जाता है। छठ तो सबसे पहले बिहार में मनाया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन लोग बिहार से भी यहाँ देखने के लिए आते हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले ये श्रद्धा का पर्व है और लोगों का कहना है, और हम लोग तो साक्षात देखते हैं कि यहाँ पर जो भी आते हैं दर्शन करते हैं, सूर्य भगवान और छठ माता उनको जरूर आशीर्वाद देती है। एकदम दिल से आशीर्वाद मिलता है भगवान सूर्य का एवं छठ माता का। इसीलिए लोग यहाँ पर एक श्रद्धा और विश्वास और लोग देखते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं और दिल से यहाँ पर मेला का आनंद लेते हैं और माने अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं यहाँ पर। नहीं, मनोकामना तो छठ माता देती है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है इतने जो बेहतरीन तरीके से साज सज्जा होता है, ये कहाँ का व्यवस्थापक रहते हैं? साज सजावट ये पूरे राजधनवार के, ये बाजार के लोग एवं अगल बगल के लोग और भी हैं, दूर दराज से सब लोग मेहनत करके सबका सपोर्ट रहता है, सबका योगदान रहता है, तब हम लोग जो है इस बृहत रूप को हम लोग दे सकते हैं। एक आदमी से किसी से नहीं होता है, सब राजधनवार की एक जनता, अगल बगल की जनता सब मिल करके दिल से, और पूरा खाली पैसे की बात नहीं है भाई साहब, अपने मेहनत करते हैं। यहाँ 1 महीने लोग लगे रहते हैं। वो मेले के 3 दिन जो 3 दिवसीय जो मेला है उसमें मेले में पूरी तरह से जी जान से लगे रहते हैं। जब आप पूरे बाजार में घूमिएगा, माहौल देखिए,
देखिएगा हर जगह लंगर लगा हुआ है, सब कुछ खीर बांट रहे हैं, कोई लिट्टी ये कर रहे हैं, खिचड़ी का प्रसाद ये कर रहे हैं। तो दिल से हर परिवार, हर घर की महिलाएं, बच्चे और यहाँ के जितने लोग हैं सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और तब ये बृहत रूप यहाँ पर ये आपको जो देखने को मिलता है ये मेले का, ये कारण हर यहाँ की जनता का है और आस्था का पर्व है, भगवान का देना, ईश्वर हम लोग का एक माध्यम हम लोग को बनाए हैं, सब मिल करके हम लोग करते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि जैसे यहाँ इस मेले में 5 किलोमीटर दूर तक पूरा राजधनवार को आप देखेंगे तो बाद की राजधनवार और छठ की राजधनवार को पहचानने में आपको मुश्किल हो जाएगा। आप खुद ये नहीं समझ पाएंगे कि ये राजधनवार ही है या कुछ और कोई शहर में हम घुस गए हैं। इसका क्या राज है? इसका राज है भैया, जो एक साज सजावट होती है, सूर्य भगवान और छठ माता का आशीर्वाद, साथ साथ में प्रशासन का जो हम लोग का समन्वय होता है जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रशासन के साथ हम लोग का समन्वय है, जिससे मिल करके प्लस एक जनता मिल करके हम लोग इसको इस रूप देते हैं। मीडिया का योगदान है, सबका योगदान है, तब ये रूप देखते हैं। और बाकी तो देखिए ईश्वर का योगदान है, ईश्वर बढ़िया से मेला को संपन्न कराते हैं। यही हम लोग हमेशा आशीर्वाद मांगते हैं और भगवान की कृपा से यहाँ पे अच्छा से संपन्न होता है और सब लोग प्रणाम करके जाते हैं। अनूप जी अपने व्यवसाय के लिए बाहर में रहते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया पिछले 10 वर्षों से हम भी देख रहे हैं, जब से हमने पत्रकारिता शुरू किया है, कहीं भी रहे लेकिन जैसे ही ये त्यौहार शुरू होता है, छठ का त्यौहार शुरू हो जाता है, आखिरकार ये दरबार इनको खींच ही लाती है। इसके पीछे भी कुछ राज है क्या? राज है, ये ईश्वर की कृपा है। आज माने सूर्य भगवान, छठ माता का माने साक्षात आशीर्वाद है, जो भी देवी देवता सबका आशीर्वाद है। तो अच्छा जहाँ तक होता है कोशिश करते हैं कि अच्छा होना चाहिए, और यहाँ के लोगों का प्यार है और हमको भी बहुत अच्छा लगता है और लोगों का प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है, सूर्य भगवान, छठ माता का, और हमारे माँ पिताजी का संस्कार है दिया हुआ, परिवार की तरफ से भी सपोर्ट रहता है कि भाई तुम ये करो, तो सब मिलजुल करके ईश्वर की सब कृपा है। तो ये अनूप संथालिया जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि छठ के त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो हम कहीं भी रहे यहाँ खींच के ले आता है। चाचा आप थोड़ा सा बताइए, राजधनवार इतने भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अच्छा आप ही बताइए कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी लोग आते हैं, कई राज्यों से आते हैं लोग, उसके बाद भी कैसे संभल पाता है? यहाँ की जनता, राजधनवार की एक जनता, लोग जितने भी वॉलंटियर हम लोग के रहते हैं वो प्लस बाउंसर वगैरह आते हैं, प्लस प्रशासन की इतना कड़ी सुरक्षा, महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस, सारे लगभग करीब गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जितना भी पुलिस है सब राजधनवार मेले में संभालने का यहाँ पर योगदान सभी का रहता है। यहाँ 7 से 8 लाख का भीड़ होती है और दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ तक कि पास पड़ोसी राज्य से भी लोग आते हैं। यहाँ पे यही खासियत है कि जो भी मन्नतें दिल से मांगते हैं उसे दिल से पूरा उसकी होती है। तो यहाँ इस घाट का एक महत्व भी है, जो मन्नतें लोग मांगते हैं, दिल से मन्नत भी मांगते हैं, वो मन्नत भी पूरी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा भीड़, और ये एरिया हमने पहले भी कहा कि 5 किलोमीटर का एरिया है और 5 किलोमीटर एरिया में पूरा भीड़ खचाखच भरा होता है। लेकिन सबसे बड़ा इस घाट का यह उपलब्धि है कि किसी भी तरह से पूरे क्षेत्र में कोई दुर्घटना नहीं होना और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को संपन्न कराना। तो इसमें पूरे जिला के प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, और सबसे बड़ा जो योगदान रहता है यहाँ की समिति के लोगों को, राजधनवार के लोगों का रहता है, जिसके कारण से इतना बड़ा भीड़ संभल पाता है। थोड़ा सा आप भी कुछ बताइए कि आखिर इस मेले में काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, कैसे संभाला जाता है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेला समिति के सदस्यों को और यहाँ की जनता को कि दुर्गा पूजा समाप्ति होने के बाद यहाँ की जितनी भी राजधनवार की जो भी जनरेशन है, यंग ब्लड जनरेशन हो या हमारे बुजुर्ग हो, उन सबों का आशीर्वाद और मेहनत इस मेले में रंग लाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक आस्था का ये पर्व है, छठ हमारी आस्था का पर्व है, और इस आस्था का चार चांद तब लगता है जब हम लोग इस पर बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते हैं। और सबसे बड़ी इस यहाँ के प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, प्लस यहाँ की पूजा समिति के जो लोग हैं, वो लोग तन मन धन से हम लोग लगे रहते हैं ताकि मेले में जो भी हमारे श्रद्धालु यहाँ पे आए, मेले का आनंद लेने के लिए आए, उनकी मनोकामना छठी मैया पूर्ण करे। साथ ही हम सभी आपके चैनल के माध्यम से पुनः फिर से हम आप आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ मेले का आनंद लेना चाहते हैं,
10 लाख से के अबव भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी भीड़ में इतनी भीड़ होने के बावजूद भी किसी प्रकार की अनहोनी ना होना, अगल बगल के जितने भी राजधनवार के अगल बगल के जितने भी गांव हमारे हैं, सभी इस मेले में अपना हम योगदान देना चाहते हैं। यहाँ के जितने भी हमारे युवा वर्ग के साथी हैं, या हमारी महिलाएं हैं, या हमारे बुजुर्ग जो भी हैं, सभी न कोई अपने तरीके से यहाँ पर एक अपना योगदान देना चाहता है, ताकि मेले का आनंद और दुगुना हो, समझे। और धीरे धीरे ये करीब 15 से 20 वर्षों का जो मेला एक जो ऐतिहासिक बनते आ रहा है, ये आने वाले दिनों में और इतिहास गढ़ेगी राजधनवार, क्योंकि राजधनवार का नाम ही राजधनवार के आगे राज जुड़ा हुआ है, और ये राज हमेशा बना रहेगा। और इस आपके चैनल के माध्यम से और मेले के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि राजधनवार में राज बना रहे, लोगों के दिलों में हमेशा राज हम बना के रखें। दूसरी बात, हमारे स्थानीय समाज सेवी और हमारे बड़े भाई माननीय अनूप संथालिया जी, हमारे संरक्षक बालेश्वर चाचा जी और मेला समिति के अध्यक्ष छोटू चाचा जी का अहम योगदान रहता है। ये लोग अपने इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी इतनी ठंड में आज हमारे बीच यहाँ प्रेजेंट है, और मेले जब तक मेला समाप्त नहीं होती है तब तक ये हम योगदान अपना देते रहते हैं, और इनका मार्गदर्शन यहाँ के मेला समिति के लोगों को मिलता रहता है, जिसके कारण हम लोग और एनर्जेटिक होके काम करते हैं और हमारी ऊर्जा अधिक होती है। तब हम लोग को लगता है कि ना मेला जब संपन्न होता है ना, तो लगता है कि ना अब इससे बढ़कर चढ़कर नेक्स्ट ईयर हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे और इसकी भव्यता करेंगे, जिसका दूर दराज में एक अच्छा मैसेज जाता है और लोग वहाँ से श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए। इन्हें राजदरबार जाएंगे और यहाँ पर हम एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा मेला मिलेगा, पारिवारिक माहौल आती है। दूसरी बात, जो भी लोग दूर दराज से आते हैं उनके लिए हर चौक चौराहे पर खिचड़ी, महाप्रसाद का, खीर का, लिट्टी चोखा का व्यवस्था लगा रहता है, जिसके कारण मेले में खास लोग आते हैं, मेला घूमते हैं, मेले का आनंद लेते हैं, खाते पीते हैं और यहाँ से एक पैगाम, शांति का पैगाम लेके जाते हैं कि छठी मैया हमारी मनोकामना पूर्ण करे। ये विश्वास हमेशा बना रहे। बहुत ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 3 दिन का मेला लगता है, लेकिन रात में भी लोग जो दूर दराज से आते हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी जगह जगह का लंगर का व्यवस्था किया जाता है, ताकि लोग कोई भी जो मेला देखने आए भूखे नहीं रहे। आप थोड़ा सा बताइए कि प्रशासन का यहाँ अहम योगदान रहता है कि स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों को भी रहता है, प्रशासन का भी रहता है। आखिर इतना भीड़ जो संभाल जाता है किस तरह से? हम लोग मिल करके संभालते हैं पूरा मेला में। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ मेले में लोग भयमुक्त होके आते हैं और ये सोच के आते हैं कि राजधनवार राजघाट का मेला हम देखने के लिए जाएंगे तो सुरक्षित हम वापस आ जाएंगे। और यही कारण है कि जो चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा, चाहे कलकत्ता से भी लोग यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत जगह रोजी रोजगार के लिए बाहर में रहते हैं, लेकिन इस छठ के अवसर पर यहाँ पहुँच जाते हैं। और इसलिए पहुँच जाते हैं कि राजधनवार में यहाँ के जो निवासी हैं उनका ये सोच होता है कि जब बाहर से दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं मेला देखने के लिए, तो हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम भी मेला का आनंद लें। और यही कारण है कि सबसे बड़ा यहाँ प्रशासन हो, चाहे स्थानीय लोगों का हो, चाहे समिति का लोग हो, ये हम योगदान रहता है, जिसके कारण से पूरा मेला में शांतिपूर्ण तरीके से रहता है। और इस बार भी मेले में अलग तरीके से साज सजा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे राजधनवार में सैकड़ों CCTV कैमरे को लगाया जाता है और उस कैमरे के माध्यम से निगरानी मेले पर रखा जाता है, ताकि किसी तरह की कुछ छोटी बड़ी घटना भी हो तो उसे साफ तौर पर देखा जा सके। तो ये राजधनवार का जो मेला लगता है वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से साज सजा किया जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है, और ये हंस पुल इसको कहा गया है, और इसके यहाँ जो ब्रिज बना गया है हंस का, इसके अंदर से लोग जाएंगे और वहाँ बाबा भास्कर जी का तस्वीर लगाया जाता है, मूर्ति लगाया जाता है, और वहाँ लोग इधर से जाके वहाँ से घूम के दर्शन करेंगे। लेकिन हम इसको और भी आपको अपडेट कराएंगे, अभी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। और देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में भी यहाँ लोग दिन रात जुटे हुए हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। ये बंगाल से आते हैं यहाँ से कलाकार, और बंगाल के जितने भी मशहूर कलाकार हैं इस छठ घाट में आके अपना समय देते हैं, और उसको बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ के लोगों को भरपूर सहयोग रहता है। और इस सहयोग के कारण ही यहाँ मेले में 4 चांद लगाया जाता है। प्रशासन की कहे या स्थानीय लोगों की कहे, भरपूर सहयोग रहता है। यही कारण है कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से छठ का त्यौहार राजधनवार के राजघाट में संपन्न कराया जाता है।